बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, your subject is General Science. Today we are going to start work for day 1 of Unit 2, Health and Safety. But we are going to start Unit 2, Health and Safety. Students, we will discuss about this unit in some steps. First step is reading. Second step, difficult words के meanings. Third, exercise. Exercise में MCQs, fill in the blanks, matching column, short question answers include. So students, open your book, page number 12. Have you opened your books? Okay, let's start. Unit 2, Health and Safety. Health का मतलब है सेहत और सेफ्टी, हम किस तरह हिफाजत कर सकते हैं अपनी सेहत की. स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए गए हैं. First is recall, in which you can revise your previous concept, and second is you will learn that. So first of all, recall. Recall से मुराद है कि आपने जो आपका previous concept है वो क्या है. तो सबसे पहले इनके पॉइंट्स को देखते हैं. First point is we should be aware of the dangers when we are near animals or water. हमें जो है वो ख़तरों से बाखबर रहना चाहिए जब हम पानी के करीब हों या एनिमल्स के करीब हों. We should wash our hands before eating and drinking. स्टूडेंट्स, हमें खाना खाने से पहले और अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए. थर्ड इज़ वी शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमें एहतियात करनी चाहिए जब हम मशीन्स का और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो हमें केयरफुली उन्हें यूज़ करना चाहिए. फोर्थ इज़ लाउड नॉइजेस कैन डैमेज आवर हियरिंग. वेरी ब्राइट लाइट्स कैन डैमेज आवर साइट. स्टूडेंट्स, अगर हम लाउड जो है वो म्यूज़िक सुनेंगे या लाउड नॉइजेस, तो इससे हमारी हियरिंग लॉस होने का और हेयरिंग डैमेज होने का जो है वो ख़तरा हो सकता है. और अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में कोई चीज़ देख रहे हैं तो इससे हमारी आई साइट इफ़ेक्ट हो सकती है. हमें नज़र, जो हमारी आँखें हैं उनमें
मसला हो सकता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में देख रहे हैं तो उससे हमारी आंखें असरअंदाज हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रिकॉल हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसे हमने रिवाइज किया। देन यू विल लर्न दैट। स्टूडेंट्स, अब जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो कुछ पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ वी नीड टू look after our bodies. Healthy living requires eating a balanced diet. Balanced diet. Students, हमें अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, और अगर हम हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और बैलेंस डाइट यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा खानी पड़ेगी, बैलेंस रखकर, जिससे क्या होगा, हम हेल्दी रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। कीपिंग क्लीन, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड है, हमें उसमें से राइट अमाउंट में हर चीज़ को बैलेंस रख कर कंज्यूम करना है ताकि हम हेल्दी रह सकें। इसी तरह अगर हम जितने घंटे रिक्वायर हैं हमें सोने के लिए, अगर हम उतनी नींद ले रहे हैं तो भी हम हेल्दी रहेंगे। और अगर एक्सरसाइज आप डेली कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज यानी कि मॉर्निंग वॉक, इससे आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन बहुत बेहतर होगी, आप फ्रेश रहेंगे और आप बेहतर तरीके से अपने वर्क वगैरह को या अपने टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे। सेकंड इज़ फूड इज़ क्लासिफाइड इनटू बेसिक फूड ग्रुप्स। अब फूड को क्लासिफाई किया गया है बेसिक फूड ग्रुप में। अब स्टूडेंट्स, फूड में आपको पता है फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, इसी तरह सीरियल्स हैं, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह फैट्स हैं, शुगर्स हैं। तो इन सबको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट फूड ग्रुप्स में, और अगर हम राइट अमाउंट में ये तमाम फूड जो है वो बैलेंस रख के कंज्यूम करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। नंबर 3, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी थिंक एंड एक्ट सेंसिबली। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक्सीडेंट्स हमेशा केयरलेसनेस की वजह से ही होते हैं, मोस्टली एक्सीडेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और मतलब आप कोई गाड़ी पर जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सेंसिबली यानी सेंसिबल होकर अपने कानों और आँखों को खुला रखें ताकि आप, और उस हिसाब से आप एक्ट करें ताकि आप एक्सीडेंट्स वगैरह से बच सकें। एन एडल्ट शुड बी कॉल्ड इन एन एमरजेंसी। अगर कोई एमरजेंसी है या रोड एक्सीडेंट के दौरान कोई लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं तो उस दौरान एडल्ट किसी को बुलाया जाए ताकि वो फ़ौरन यानी फ़र्स्ट एड की जाए ताकि उसे बचाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, these are some points that we will learn in this unit. Okay, let's start reading. Students, आपने अपनी फिंगर रखनी है उस वर्ड पर जो मैं बोल रही हूँ और मेरे साथ साथ रिपीट करना है। So let's start. Machines work better and for longer if they are looked after properly. Students, जो machines हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं और काफ़ी अरसे तक चल सकती हैं, वर्क कर सकती हैं अगर आप उनको लुक आफ्टर करें प्रॉपरली। अब मशीन्स को कैसे लुक आफ्टर करेंगे? जैसे उन्हें साफ़ रखें, गंदा ना होने दें, इसी तरह उनकी ऑयलिंग और ग्रीस करते रहें ताकि उनके कुछ जो पार्ट्स हैं वो जैम ना हो जाएं, जिससे फिर ये होगा कि वो मूवमेंट में मसला होगा। तो इसी तरह आप मशीन्स को अगर लुक आफ्टर करेंगे
प्रॉपरली तो वो लंबे अरसे तक बेहतर तरीके से वर्क करेंगी। मशीन्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम रस्टी। स्टूडेंट, इसी तरह अगर मशीन्स आप बहुत अरसे तक यानी लॉन्ग टाइम आप मशीन्स यूज़ नहीं कर रहे तो उन्हें जंग लग जाएगा। रस्टी का मतलब है जंग आलूद। स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बाईसाइकिल है, अगर आप उसे बहुत अरसे तक यूज़ नहीं कर रहे तो आप देखेंगे वो गंदी हो जाएगी और उसमें ज़ंग लगना शुरू हो जाएगा और उसके कुछ पार्ट्स जैम हो जाएंगे क्योंकि आपने उन्हें लुक आफ्टर नहीं किया और आपने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया और बहुत अरसे से वो बंद रहने की वजह से वो रस्टी हो जाएंगे। स्टूडेंट, सेम इसी तरह अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप फाउंटेन पेन यूज़ करेंगे। तो अगर आप उस पेन को 3-4 दिनों के बाद अच्छी तरह धो के साफ़ नहीं करेंगे तो जो इंक है वो थिक हो जाएगी उसमें जमा होकर, जिससे आपका पेन सही नहीं चलेगा। इसी तरह आपको चाहिए कि आप जो है वो अपनी मशीन्स, अपने टूल्स को अच्छे से लुक आफ्टर करें ताकि वो बेटर वर्क कर सकें। सेम एज स्टूडेंट्स, योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन बट इट कैन मेंड इटसेल्फ। मेंड का मतलब होता है मुरम्मत करना। मेंड इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, जैसे मशीन्स हैं इसी तरह हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, मतलब अगर हमने खाना खा लिया है तो हम बैठे रहे हैं, हमने वॉक नहीं की और जितना हमें राइट अमाउंट में नहीं खाया, इस तरह अगर हम प्रॉपर अपनी बॉडी को लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी भी ख़राब हो जाएगी और जिससे हमें बहुत सी बीमारियों का भी ख़तरा हो सकता है और हम अपने आप को खुद मेंड कर सकते हैं। इफ़ यू कट योर सेल्फ द वुंड विल सून हील इफ़ इट इज़ केप्ट क्लीन। स्टूडेंट्स, अगर आपकी बॉडी पर कहीं कट लग गया है और जो ज़ख़म है, यानी कि वुंड कहते हैं ज़ख़म को, जो ज़ख़म है वो जल्दी हील हो जाएगा अगर तो आपने उस ज़ख़म की सफाई की है, उस वुंड को हील करने के लिए आपने उसकी सफाई की है, उसे प्रॉपर बैंडेज किया है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस कट की कोई उसे क्लीन नहीं किया तो वो जल्दी हील नहीं होगा बल्कि और मसाइल उससे पैदा हो सकते हैं। टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और लुक आफ्टर कर रहे हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। अब स्टूडेंट्स, look at the whiteboard. How you can look after your body. आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को किस तरह लुक आफ्टर कर सकते हैं? These are points. Good food, यानी कि अच्छी खुराक लेकर बैलेंस डाइट और राइट अमाउंट में फूड लेंगे तो हम अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर सकते हैं। सेकंड इज़ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। प्लेंटी, PLENTY। प्लेंटी का मतलब है कि हमें कसीर, ज़्यादा तादाद में, यानी ज़्यादा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेश एयर, जब आप फ्रेश एयर लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन भी ज़्यादा होगी और आप अपना काम जो है वो बेटर तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे। फोर्थ इज़ एनफ स्लीप, जितनी आपको रिक्वायर है
नींद उतनी आपने लेनी है, यानी कि गुड नाइट स्लीप जो है वो आपने जितने आवर्स आपको सोना चाहिए आप उतनी स्लीप यानी कि नींद ले रहे हैं, तो आप उससे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाय फॉलोइंग दीज वेज वी कैन स्टे हेल्दी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है वर्जिश। एक्सरसाइज, पेज नंबर 13। Exercise makes the bones and muscles strong. स्टूडेंट्स, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मजबूत रहते हैं, क्योंकि इन बोन्स और मसल्स की ही वजह से आप मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और खाना खाकर बैठ जाएंगे और कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है, तो इस तरह आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं और आपके बोन्स और मसल्स जिन्होंने मूवमेंट करनी है, ये सेम इसी तरह है जैसे आप एक मशीन को बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं कर रहे और वो रस्टी हो जाती है। आपकी बॉडी भी इसी तरह है, अगर आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, वर्क नहीं करेंगे और मूवमेंट नहीं करेंगे, तो आपके बोन्स और मसल्स वीक होते जाएंगे। इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड। इस तरह अगर आप डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो बेटर होती है और इससे आप बेहतर महसूस करते हैं, यू फील गुड, जिससे आप फ्रेश एयर लेते हैं, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो अच्छी होती है और आप बेहतर तरीके से अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और आप एक्टिव रहते हैं। सम एक्सरसाइजेस सच एज वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब है कि आप चल रहे हैं, प्लेइंग आप खेल रहे हैं, रनिंग आप दौड़ रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट। आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती वॉकिंग और प्लेइंग यानी कि खेलने के दौरान। बट अदर एक्सरसाइजेस सच एज रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्विमिंग फास्ट आर मोर विगरस। स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइजेस के बाद आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप में ताकत आ जाती है और इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, वॉकिंग और प्लेइंग नीड्स लिटिल एफर्ट, बट दीज 3 exercises requires more effort than these 2. We should aim to do a range of different activities to do our bodies and keep fit. स्टूडेंट्स, हमें ये अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए कि हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करना चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें। इट मेक्स आवर हार्ट, लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर। स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स, हार्ट, लंग्स और मसल्स बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क करेंगे और आप हेल्दी रहेंगे और आपकी बॉडी इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो हेल्दी रहेगी और फिट रहेंगे आप, और बहुत सारी आप डिजीज़ से बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बाय फॉलोइंग दीज टिप्स, दीज वेज, यू कैन स्टे हेल्दी। We have completed work for day 1.
Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, now we will start work for day 2 of General Science Unit 2, Health and Safety. In previous lecture, स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी बॉडी को कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स और वेज पढ़े थे जिसके बाद हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए। टुडे वी स्टार्ट बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, BALANCED, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट से मुराद है मुतवाज़न ग़िज़ा। ओपन योर बुक पेज नंबर 13। व्हाट इज़ गुड फॉर? गुड फूड। We need to eat a balanced diet to stay healthy. हमें ज़रूरत है कि हम बैलेंस्ड डाइट यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। A balanced diet is eating a wide variety of foods in the right amounts. Students, what is balanced diet? A balanced diet is eating a wide variety of foods in the right amounts. Students, balanced diet यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा, जब हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड है तो हम उनमें से राइट अमाउंट में सब चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ चार्ट। स्टूडेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड शुगर्स, ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स, मीट, नट्स, फिश, एग। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड है। अब इनमें से अगर हम राइट अमाउंट में फूड को कंज्यूम करेंगे देन वी विल स्टे हेल्दी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं इसका पोर्शन ज़्यादा है। इसी तरह ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स, उससे थोड़ा कम डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड शुगर्स, बहुत कम है रेशो। इसी तरह मीट, नट्स, फिश एंड एग। ये सब चीज़ें अगर हम राइट अमाउंट में लेंगे, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए एज़ कम्पेयर टू फैट्स एंड शुगर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सेम एज मीट, नट्स, फिश एंड एग। And having the right amount of food and drink to achieve and maintain a healthy body weight. स्टूडेंट्स, अगर हम ये राइट अमाउंट में लेंगे फूड और ड्रिंक को तो ही हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। Here is a guide to the amounts of bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, milk and dairy products, fruits and vegetables, fats and sugars we should eat.
स्टूडेंट्स, अगर हम राइट अमाउंट में फूड को कंज्यूम करेंगे, देन वी कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड वी स्टे हेल्दी। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13, you can see the pie graph. स्टूडेंट्स, ये बैलेंस डाइट का एक चार्ट है, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। ब्लू पोर्शन टेल्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन पोर्शन इंक्लूड्स grains, cereals and potatoes. Peach color shows dairy products. Red shows meat, fish, nuts and eggs. And light green color shows fats and sugars. So student, अगर हम बैलेंस डाइट का ख्याल रखेंगे, जबकि हमारे पास वाइड वेराइटी ऑफ फूड है, हम उनमें से राइट अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, देन हम हेल्दी रह सकते हैं और अपनी बॉडी वेट को मेंटेन रख सकते हैं। Open your book page number 14. Our next topic is sleep and rest. Sleep and rest. Your body and your brain need to rest. आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को रेस्ट की यानी कि आराम की ज़रूरत होती है। When we sleep well, we feel refreshed. Refreshed. R-E-F-R-E-S-H-E-D. Refreshed. इसका मतलब है तरोताज़ा। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को स्लीप और रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम अच्छे तरीके से सो रहे हैं तो हम रिफ़्रेश्ड फील करेंगे, यानी कि ख़ुद को बहुत रिफ़्रेश फील करेंगे। एन 8-year-old यूजुअली नीड्स अबाउट 10 hours of sleep every night. जो 10 years old हैं उन्हें चाहिए कि वो 10 घंटे हर रात सोया करें, यानी नींद लिया करें। If you do not get enough sleep, your body and your brain can be affected. अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं लेते, नहीं सोते, इससे आपका ब्रेन और आपकी बॉडी अफेक्ट हो सकती है, असरअंदाज हो सकती है। अगर आपने राइट अमाउंट में फूड नहीं ली तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। इसी तरह अगर आपने इनफ स्लीप नहीं ली, इससे आप बहुत जो है वो अपने आप को वीक और इनएक्टिव फील करेंगे, जिसकी वजह से आप क्लासरूम में जैसे बैठे हैं तो एक्टिव नहीं हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे काम पर और आप बहुत डल फील करेंगे। यू मे बी ग्रम्पी, G-R-U-M-P-Y, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब है चिड़चिड़ापन। अनएबल टू कंसंट्रेट एंड नॉट हैव मच एनर्जी। अगर आपने इनफ स्लीप नहीं ली तो उससे आपकी बॉडी और आपका ब्रेन अफेक्ट होगा और उससे क्या हो सकता है, आप ग्रम्पी हो जाएंगे। ग्रम्पी का मतलब है चिड़चिड़ापन और आप अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे।
और आप में एनर्जी नहीं होगी क्योंकि आपने अपनी बॉडी को लुक आफ्टर नहीं किया। आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उन्हें प्रॉपर पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अफेक्ट हो रही है और आप प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते, अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आप में एनर्जी मौजूद नहीं होगी। दैट्स वाई आप डल फील करेंगे और ग्रम्पी एंड अनएबल टू कंसंट्रेट। Next topic is staying safe. Staying safe का मतलब है कि आप किस तरह अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनी हिफाजत कैसे करेंगे। The world around us is a pleasant place। जो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, ये एक जो है वो महफूज जगह है, बट इट कैन बी डेंजरस टू। लेकिन इसमें ख़तरात भी मौजूद हैं और ये ख़तरे का बायस भी बन सकती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग। ये बहुत अहम बात है कि हम जो भी करें हमें चाहिए कि केयरफुली हम पहले उसे करें। हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्ट कर रहे हैं, हमें सोच समझकर सेंसिबली उसे जो है वो एक्ट को परफॉर्म करना है। एंड थिंक बिफोर वी एक्ट। कोई भी काम, कोई भी एक्ट करने से पहले हमें सोचना चाहिए और उसके बाद हमें रिएक्ट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, fireworks are beautiful to look at। जो फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी है वो बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज। स्टूडेंट्स, फायरवर्क्स जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं हमें देखने में, लेकिन इससे बहुत सारे इंजरीज हो सकती हैं। अब फायरवर्क्स को यूज़ करने का तरीका है उसे किस तरह इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप जो है वो उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे आपको इंजरीज होने का ख़तरा हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, स्टेइंग सेफ यानी कि हम अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं इस दुनिया में, जो कि बहुत जो है वो सेफ़ प्लेस है, लेकिन यहाँ पर डेंजर जो है वो भी मौजूद है। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम, इन स्कूल, ऑन योर स्ट्रीट और एट द प्लेग्राउंड। लेट अस लुक एट द डेंजर्स इन दीज प्लेसेस। स्टूडेंट्स, आप अपना ज़्यादा वक्त घर में भी गुजारते हैं, स्कूल में स्पेंड करते हैं, इसी तरह अपने फ्री टाइम में आप स्ट्रीट वगैरह में और फिर प्लेग्राउंड में। तो आप अपने पास देखिए कि कौन कौन से ख़तरात हैं। जैसे अगर आप घर में हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी से बच सकते हैं, उन्हें वायर्स को टच ना करें अगर वो कवरिंग नहीं है उनके ऊपर। इसी तरह अगर आपके किचन में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें आप जो है वो बहुत केयरफुली यूज़ करें क्योंकि वो किसी पर्पस के तहत ही वहाँ मौजूद हैं। इसी तरह आपको जो है वो स्टोव यानी कि चूल्हे के करीब नहीं जाना चाहिए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको एहतियात करनी चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इसी तरह अगर आप स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में आपको जो है वो उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस को, जैसे कि डेस्क वगैरह पर नहीं चढ़ना। इसी तरह आपने जो है वो
किसी चीज़ को ब्रेक नहीं करना और स्कूल्स के रूल्स को फॉलो करना है। इसी तरह अगर आप किस स्ट्रीट में मौजूद हैं तो आपको ख्याल करना है कि कोई गाड़ी वगैरह या कोई बाइक है तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है, किस तरह गुज़रना है। अपने कानों और अपनी आँखों को जो है वो आपने हमेशा खुले रखना है ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और सेंसिबली आपने एक्ट करना है। इसी तरह अगर आप प्लेग्राउंड में हैं तो आपको वहाँ पर भी केयरफुली जो है वो खेलना है और इस तरह नहीं कि अगर आप भाग रहे हैं तो छोटे बच्चे भी अगर वहाँ मौजूद हैं तो उन्हें चोट वगैरह लग सकती है। स्टूडेंट्स, हमें अपने इन जगह पर जहाँ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर भी ख्याल रखना चाहिए। So we have completed work for day 2.